Assalamu alaikum sir ji. My name is Zilles Nan and my roll number is 1019. My group members name Abdur Rahman Tariq, Usmar Riaz or Ali Riza. First of all I will tell you the introduction of Islamic banking. Islamic banking से क्या मुराद है? तो इस्लामिक बैंकिंग से मुराद बैंकिंग की एक ऐसी मैनेजमेंट है और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जिसमें इस्लामिक कवानीन को फॉलो किया जाता है, शरीयत के कवानीन होते हैं उनको फॉलो किया जाता है और सूद का जो कारोबार है उससे रोका जाता है। ठीक है, क्योंकि सूद एक हराम चीज़ है। कुरान पाक में मुख्तलिफ़ आयात हैं और मुख्तलिफ़ हदीस मिलती हैं जिसमें सूद को और सूदी कारोबार को हराम करा दिया गया। तो सूद के सिस्टम से बचने के लिए इस्लामिक बैंकिंग का सेक्टर जो है ना मुतारफ़ करवाया गया। अब हिस्ट्री ऑफ इस्लामिक बैंकिंग में आ जाते हैं तो 1963 में मिस्र का एक नौजवान जिसका नाम अहमद अल नकीर था, उसने 1963 में जो है ना वो PhD से फ़ारिग हुआ और उसने सोचा कि मैं एक ऐसा सिस्टम बनाऊं जिसमें इस्लामिक प्रिंसिपल को फॉलो हो और बग़ैर प्रॉफिट के जो है ना कारोबार स्टार्ट किया जाए, जिसमें इस्लामिक प्रिंसिपल्स हों, जिसमें सूदी कारोबार ना हो। तो उसने जर्मनी के लिए बेसिकली जर्मनी का एक सेविंग अकाउंट कंपनी थी जिसमें उन्होंने सिर्फ सेविंग अकाउंट्स का काम करती थी और फ्री इंटरेस्ट जो था वो, तो इसी बेस पे उसने ये बनाया। लेकिन ड्यू टू सर्कमस्टेंसेस और पॉलिटिकल कंडीशन जो है ना वो उसको कंटिन्यू नहीं रख सका। 1974 में जो है वो हमारे सऊदी अरब ने जो 55 नेशंस का एक ग्रुप बनाया जो कि इस्लामिक प्रिंसिपल्स पे को फॉलो करते हुए एक सेंट्रल डेवलपमेंट बैंक बनाया गया जिसमें सारे इस्लामिक प्रिंसिपल्स मौजूद थे। और इसका मार्केट ओवरव्यू ये है कि वो मोर देन 70 कंट्रीज़ जो हैं 500 इस्लामिक बैंक्स को लीड कर रही हैं, जिसमें 500 इस्लामिक बैंक्स हैं जो कि इस्लामिक प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए इस्लामिक रूल्स को फॉलो करते हुए बिज़नेस सेक्टर को, इस्लामिक बैंकिंग सेक्टर को चला रहे हैं। और नेक्स्ट आ जाता है, मैंने जो बैंक सेलेक्ट किया उसका नाम तकवा इस्लामिक बैंक है जो कि 2012 में इस्टेब्लिश किया गया था। और अब ये जो है कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल मतलब कि बेस्ट इस्लामिक बैंकिंग सेक्टर के लिए ऑर्गेनाइजेशन है जो कि काम कर रही है। और मेरा जो सिलेक्टेड बैंक है वो डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड करता है, लाइक बेसिक बैंकिंग अकाउंट जिसमें जो है प्रिंसिपल ऑफ कार्ड उस पर डिपेंड करता है और जिसमें जो बोरर होता है, बैंक जो होता है वो बोरर होता है और जो डिपॉजिटर होता है उसे लेंडर कहा जाता है। इसका फ़ायदा ये है कि इसमें जो मिनिमम अमाउंट होती है ना वो 1000 होती है और अकाउंट जो होता है वो पाकिस्तान रुपीज़ में ही ओपन किया जाता है। ठीक है, जो नो फ़ी मेंटेनिंग, जो BB अकाउंट को मेंटेन करने के लिए कोई फ़ीस नहीं होती। नेक्स्ट आ जाता है करंट अकाउंट। करंट अकाउंट बेसिकली इस्लामिक प्रिंसिपल पर ही डिपेंड करता है और उसमें जो है बोरर जो बैंक बोरर होता है और जो डिपॉजिटर होता है उसे लेंडर कहा जाता है। इसका फंक्शन ये है कि इसमें जो मिनिमम डिपॉजिट होता है 1000 होता है और अकाउंट जो है वो पाकिस्तान रुपीज़ में भी ओपन किया जाता है, US डॉलर में भी ओपन किया जाता है। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जिसमें फ़िक्स अमाउंट होती है जिसमें उनको प्रॉफिट दिया जाता है। तो ये मुदारबा के प्रिंसिपल पे अमल करता है। उसके बाद तकवा राहत कोऑपरेटिव अकाउंट है जिसका बेसिकली जो रिलेशनशिप होती है बैंक और कस्टमर के दरमियान, उस रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए मुदारबे के प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए कि ये बैंक जो अकाउंट है ना उसको डिपेंड करता है। उसके बाद तकवा राहत अकाउंट है, रिबा फ्री सर्टिफिकेट अकाउंट है, तकवा आसान करंट अकाउंट है, तकवा आसान सेविंग बैंक अकाउंट है, तकवा बिज़नेस अकाउंट है। ये सारे जितने भी अकाउंट्स हैं ना, तकवा मेहरबान सर्टिफिकेट, ये जितने भी अकाउंट्स हैं हमारा सिलेक्टेड तकवा इस्लामिक बैंक प्रोवाइड करता है। ये सर्विसेज इस्लामिक बैंकिंग सेक्टर को देखते हुए प्रोवाइड की जाती हैं। तो एक तकवा आसान रिमिटेंस अकाउंट होता है जो कि नॉन बैंकर्स होते हैं, जो कि कम आमदनी वाले लोग होते हैं, वो उसको ओपन करते हैं। तो जो है ना कुछ मुदारबा के प्रिंसिपल को अमल करते हुए जो उन्हें इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाता है इस अकाउंट के तहत। तो ये सारा बेसिकली मेरा टॉपिक था
और अब मैं आपको बताता हूँ कि कन्वेंशनल बैंक और नॉन कन्वेंशनल बैंक में डिफरेंस क्या होता है। कन्वेंशनल बैंक में बेसिकली जो इंटरेस्ट लिया जाता है, लेकिन इस्लामिक बैंक में जो इंटरेस्ट नहीं लिया जाता। एक फ़िक्स अमाउंट होती है, आपने बैंक में डिपॉजिट करवानी होती है, उसी की बेस पे आपको प्रॉफिट मिल जाता है आफ्टर ए स्पेसिफिक पीरियड। लेकिन जो नॉन कन्वेंशनल बैंक होता है उसमें आपको इंटरेस्ट मिलता है एक स्पेसिफिक पीरियड पे, और इस्लामिक कवानीन को फॉलो किया जाता है इस्लामिक बैंक में, लेकिन नॉन कन्वेंशनल बैंक में इस्लामिक प्रिंसिपल को फॉलो नहीं किया जाता। यही बेसिकली हमारा सर टॉपिक था। तो इसमें काफ़ी कुछ चीज़ें हैं, काफ़ी कुछ डिटेल में बातें हैं, लेकिन वो अगर बताने लगे तो वॉइस बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो बेसिकली एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए हमारे जो है ना, हमने बैंक को विज़िट किया, तकवा इस्लामिक बैंक मलगदा चौक ब्रांच में। वहाँ हम ऑपरेशनल मैनेजर से मिले, तो उसे हमने अपना बताया कि बेसिकली जो है ना, हमें डाटा चाहिए इस्लामिक बैंक के रिलेटेड कि आपका जो बैंक है वो इस्लामिक बैंकिंग को देखते हुए कौन सी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज जो है प्रोवाइड करता है। उसने हमें डिटेल से जो है ना बताया कि बेसिकली इस्लामिक बैंकिंग क्या होती है, ठीक है, और उसमें हमारे जो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हम ये परफॉर्म करते हैं। तो उनका जो बिहेवियर था हमारे साथ बेसिकली बहुत ही अच्छा था, और उनको हमें गाइड करने का जो अंदाज़ था उससे हम बहुत ही सेटिस्फाई हुए। तो बेसिकली हमने यही सीखा है कि इस्लामिक बैंकिंग जो है जो हमारी जो यंग जनरेशन है उसको भी इस कंसेप्ट का पता होना लाजमी है। तो वही वहाँ हम मैनेजर से मिले, तो उसने हमारे साथ बहुत ही अच्छा बिहेव किया। तो और हमारा जो पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए उन्होंने काफ़ी हमारी हेल्प की। तो यही हमारा सर बेसिकली रिसर्च प्रोजेक्ट था। आई होप कि आपको अच्छा लगेगा।